अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना कि अल्लाह ताला मुनाफ़िकीन को काफ़िरों के साथ जहन्नम में जमा फरमा देगा। उसकी वजह क्या थी कि वो लोग उन लोगों से मिलकर अल्लाह रसूल का दीन का मजाक उड़ाया करते थे। आज जो आयत मुबारक है उसमें वजह बयान हो रही है कि ये किस तरह मुसलमानों को धोखा दिया करते थे। जिस्म इनके मुसलमानों के साथ होते थे, लेकिन दिल के साथ और मोहब्बत कुफ़ार के साथ ये रखते थे। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम, वो लोग जो इंतज़ार करते रहते हैं तुम पर गर्दिशों का, वो ज़माने का इंतज़ार करते हैं। मुनाफिक, एक मुनाफिक होता है एतकादी, यहाँ पर उसका ज़िक्र हो रहा है जिसके अकीदे ख़राब होते हैं। दूसरा मुनाफिक वो होता है जो अमली मुनाफिक होता है, उसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही। ये जो एतकादी मुनाफिक है इसका ठिकाना जहन्नम है। तो अल्लाह फरमाता है ये जो मुनाफिकीन थे ये इंतज़ार करते रहते थे। इनका मकसद क्या होता था कि ये मुसलमानों के साथ भी थे और कुफ़ार के साथ भी थे। अगर मुसलमान जीत जाते तो ये उनसे माल गनीमत लेने आ जाते, अगर कुफ़ार जीत जाते ये उनसे माल गनीमत लेने चले जाते। मकसद क्या था? दुनिया का माल, लालच, हिर्स ये बंदे का ईमान रहने नहीं देती। अल्लाह फरमाता है फ़इन कान लकुम फ़तहुम मिनल्लाह, फिर अगर हो तुम्हारे लिए फ़तह अल्लाह की तरफ से, अगर मुसलमानों को जंग में फ़तह हो जाती, क़ौलू तो कहते अलम नकुम माअकुम, क्या हम न थे तुम्हारे साथ। मुनाफिक ये कहा करते थे हमने तो कलमा भी पढ़ा है, तुम्हारे साथ नमाज़ें भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, जंग में साथ भी जाते थे, तो फिर हमें भी माल गनीमत में से हिस्सा दो। फिर अगर अल्लाह फरमाता है वह इनकान लिल काफिरीना, और अगर हो काफिरों के लिए नसीबुन फ़तह का हिस्सा, काफिर को फ़तह हो जाती है वक्ती तौर पर, मुसलमानों की गलती से या अल्लाह की मशीयत होती है, वक्ती तौर पर उन्हें किसी जंग में फ़तह हो जाए, तो ये मुनाफिक उनके पास जाकर क्या कहते थे? अल्लाह फरमाता है क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुमिनीन, क्या हम गालिब नहीं हो गए थे तुम्हारे ऊपर और क्या हमने ना तहफ़्फ़ुज़ किया तुम्हारा मुसलमानों से। अब ये कुफ़ार के पास पहुँच गए मुनाफिकीन और कहने लगे अगर हम मुसलमानों के साथ सही तरह लड़ते, क्या हम तुम्हारे ऊपर गालिब ना आ जाते, तो हमें भी हिस्सा चाहिए। हमने तुम पर एहसान किया है, मुसलमानों की ख़बरें लाकर तुम्हें दिया करते थे, मुसलमानों के राज तुम्हें बताया करते थे। अगर हम मुसलमानों के साथ मुखलिस होकर जंग में तुम्हारे ख़िलाफ़ आते, हम तुम पर गालिब आ जाते। ये मुनाफिकों की हरकत अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह, अल्लाह फ़ैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन। ये दुनिया फ़ैसले की जगह नहीं है। यह मुसलमान काफिरों को बतौर इम्तिहान यहाँ पर रखा गया है और देखा जा रहा है कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करता है, उनकी पैरवी करता है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये फ़ैसले की जगह नहीं है। तुम्हें ढील मिली हुई है, लेकिन क़यामत में अल्लाह ताला फ़ैसला फ़रमा देगा। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीना अलल मुमिनीना सबीला, और अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर कोई राह ना देगा। काफिर कभी भी मुसलमानों पर कुल्ली तौर पर गालिब नहीं आएंगे, ये दीन को, इस्लाम को नहीं मिटा सकेंगे। अल्लाह फरमा रहा है ऐसा कभी भी नहीं होगा। वक्ती तौर पर मुसलमानों की कमज़ोरी से अल्लाह पर यकीन कम होगा, तवक्कुल कम होगा, इस वजह से काफिर वक्ती तौर पर तुम पे गलबा पा सकते हैं,
लेकिन कुल्ली तौर पर हमेशा मुसलमानों पर वो गलबा नहीं पा सकते। मुसलमानों की अपनी कमज़ोरी होगी कि वो लोग तवक्कुल और उसकी कमी की वजह से कुफ़ार उन पर गालिब आ जाएंगे। यहाँ देखा जाए तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का ज़िक्र फरमाया। हालांकि उनके जिस्म मुसलमानों के साथ थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, कलमा भी पढ़ते थे ज़बान से, अल्लाह ने उनका कुछ भी कबूल नहीं किया। क्यों नहीं फरमाया कुछ कबूल? क्योंकि उनका दिल, उनकी मोहब्बत कुफ़ार के साथ थी। अल्लाह ताला पर कोई चीज़ अगर असर अंदाज होती है, वो उसके बंदे की मोहब्बत है। अल्लाह देखना चाहता है ये बंदा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखता है या दुनिया का माल, दुनिया के लोग, ये इसको ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का कुछ भी नहीं पसंद फरमाया। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हारे सूरतों चेहरों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल को देखता है। दिल में क्या होता है? ईमान होता है, मोहब्बत होती है। तो ये मोहब्बत, ये लगाव, ये दिल लगी किसी के साथ कितनी है, इस पर फ़ैसला होगा, जज़ा और सज़ा इस पर मिलेगी। मुनाफिक नमाज़ पढ़ते थे, कोई फ़ायदा नहीं है। दिल में किसकी मोहब्बत थी? कुफ़ार के। बंदा कामयाब होता है जब उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत आ जाए। दुनिया की कोई चीज़ उसे अल्लाह रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा अज़ीज़ ना हो, बंदा फिर कामिल मोमिन बनता है। अगर बंदा कामयाब होना चाहता है, अल्लाह रसूल को राज़ी करना चाहता है, तो अपनी मोहब्बत को देखे, अपने दिल को चेक करे। ऐसा तो नहीं है दिल में दुनिया बसा रखी है और मोहब्बत अल्लाह से लगा रखी है। चेक करना होगा हमारे दिल में किसकी मोहब्बत है। क्या वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कुरान में फ़रमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो जो ईमान वाले हैं अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। ये ईमान वालों की निशानी बयान हुई है, उनको अल्लाह से बहुत मोहब्बत होती है। ये अल्लाह रसूल कुरान व हदीस हमसे तकाज़ा फरमा रहे हैं। हमें चेक करना होगा, अपने आप को देखना होगा कि हमारी मोहब्बतें किसके साथ हैं, उसी पर कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।